दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के फ्लैग का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था। दोस्तों भारत के झंडे को लेकर अलग अलग कहानी आपने और हमने सुनी और पढ़ी है, लेकिन इसको लेकर सच्ची कहानी क्या है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया रंग, सफेद रंग और गहरा हरा रंग, और उसके बीच में एक अशोक चक्र भी बना हुआ है। दोस्तों हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन दिमाग में बात ये आती है सबसे पहले हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया होगा। दोस्तों हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर 2 नाम सामने आते हैं, पेंगली वेंकैया और सुरैया तैयब जी का। दोस्तों हिंदुस्तान का झंडा सबसे पहले 1906 को बनाया गया था। भारत का झंडा सबसे पहले बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, उसके लिए ऐसा झंडा बनाया गया था जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस वाले तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी थी और उसके नीचे पीले रंग की पट्टी थी और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी। केसरिया रंग वाली पट्टी में 8 छोटे छोटे सूरज बने हुए थे। पीली वाली पट्टी में वंदे मातरम हिंदी में लिखा हुआ था और हरी वाली पट्टी में एक साइड में सूरज और एक साइड में चांद सितारा बना हुआ था। इसके बाद भारत का दूसरा झंडा धीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये वाला झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाला झंडा ऐसा था। इसके बाद फादर ऑफ द नेशन यानी कि गांधी जी को भी भारत के झंडे की कमी खलने लगी थी। गांधी जी भी ये चाहते थे कि क्यों ना भारत का फ्लैग ऐसा बनाया जाए जिसके नीचे सभी धर्मों के लोग आ सके, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ जमा हो सके। इसके बाद गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को ये ऑर्डर दिया कि आप एक ऐसा झंडा तैयार करो जिसमें हरा और लाल रंग होना चाहिए और उसके बीच में एक चरखा भी बना हुआ होना चाहिए। गांधी जी के ऑर्डर के बाद पिंगली वेंकैया जी ने ऐसा झंडा बनाया जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाला झंडा भी महात्मा गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने पिंगली वेंकैया जी से कहा इसमें एक रंग और शामिल करो जो सफेद रंग होना चाहिए। तो इसके बाद पिंगली वेंकैया जी ने उसमें सफेद रंग शामिल करके और बीच में एक चरखा बना के ये वाला झंडा तैयार कर दिया था। दोस्तों 1931 से लेकर 1947 तक भारत का झंडा यही रहा। इसी झंडे के नीचे रहकर भारत के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन 1947 को जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो हिंदुस्तान के लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत का झंडा जो होना चाहिए असल में वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत के लोगों ने जिस झंडे के नीचे रहकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी वो भारत का झंडा नहीं था, बल्कि वो नेशनल कांग्रेस पार्टी का झंडा। और कांग्रेस पार्टी का झंडा ही भारत का राष्ट्रीय झंडा हो ये बिल्कुल भी देश के लिए ठीक नहीं था। इसके बाद 1947 को एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि भारत का जो पहला झंडा है उसमें कुछ बदलाव करके एक नया झंडा तैयार किया जाए। उस टीम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों उस दौर में संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने अपना प्रस्ताव रखा क्यों ना पुराने वाले झंडे में से चरखे को निकालकर उसमें अशोक चक्र शामिल कर दिया जाए। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और हमेशा के लिए इसी झंडे को चूज कर लिया गया। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी ने जो आइडिया दिया था वो असल में बदरुद्दीन तैयब जी का आइडिया नहीं था, बल्कि उनकी वाइफ सुरैया तैयब जी का आइडिया। दोस्तों सुरैया तैयब ने बदरुद्दीन तैयब को एक कोरे कागज पर भारत का झंडा बनाकर दिखाया और उनसे कहा काश हमारे हिंदुस्तान का झंडा ऐसा हो। और इसी झंडे का आइडिया बदरुद्दीन तैयब ने लोगों को बताया और इसी झंडे को हमेशा के लिए पसंद कर लिया गया। और ये बहुत ही अफसोस की बात है, सुरैया तैयब जैसी महान हस्ती का कहीं भी जिक्र नहीं आता।